Good morning, students and fellows. Hope you fine. Let's start our topic. Good morning, students and fellows. Hope you fine. Let's start our topic. मेला चिरागा और मेला शालीमार. मेला चिरागा और मेला शालीमार. Firstly, we define it. What's a mela mean? Mela, a fair. A fair, a Indian culture festival. A Indian culture festival or Indian religious festival. And then after, grammatically, mela is a plural and mela is a plural and it's a noun. And let's start. I write a article Mela Chiraga or Mela Shalimar. Mela Shalimar or Mela Chiraga is the same topic. Students have some confusion for it, or Mela Chiraga or Mela Shalimar. It's a same topic, but some difference is Mela Shalimar. It is held in a Shalimar garden. That's major reason. It's held in Shalimar garden. And Mela Chiraga, lamps lights or candle lights. Lamps lights or candle lights. Now starts our article and then discuss some points. Let's start. Article Mela Chiraga or Mela Shalimar. Article and then discuss our grammar portion next time. Mela Chiraga. Mela Chiraga is a festival of candles and lamp lights. Mela Chiraga or Mela Shalimar is a 3 days annual festival to work the Urs of Punjabi poet and Sufi saint Shah Hussain, who lived in Lahore 16th century 1538 1599. It's a Punjabi festival who carry candle lights, lamp lights. It's celebrate in honor of Shah Hussain in March. It take place at Shirin of Shah Hussain in Bhagwanpura at outskirt Lahore, Shalimar Garden. Shalimar Garden. Mela also popular refer to show and exhibition. Mela Chiraga is a local holiday in Lahore spring season. Shirin. I want to some point Shirin. What's the Shirin mean? Worship place.
Shirin means worship place and a holy place. Worship place or a holy place. That's like our holy place is a Makkah. Makkah is a holy place. And I want to in something sharing you, viewers, students, and fellows, and coming to my point of view and give you a shining message. Understand? Word Shirin, place of worship. Place of worship or holy place. अब इनको इन डिटेल आपको मैं उर्दू ट्रांसलेट में बताना चाहती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को लेके कि मेरा मैसेज जो है आप लोगों को एक शाइनिंग मैसेज देना चाह रही हूँ. मेला चिरागा, शीरिन, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना. ऑफ शाह हुसैन, पंजाबी कल्चर है हमारा ये कि यहाँ पे मेले वगैरह जो हैं वो कहते हैं ना कि रिलीजन कल्चर और इंडियन जो है इसके मीनिंग है इंडियन जो है वो फेस्टिवल है एक्चुअली क्योंकि हमारा जो है लिंक है क्योंकि इंडिया से रहा है तो इसलिए हमारे अंदर भी वो जो चीज़ें हैं ना इंडिया की वो नज़र आती हैं. वो चीज़ें जो हैं उनके साथ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है. हिंदूज कल्चर के साथ उन लोगों के साथ हमारा बहुत टाइम स्पेंड हुआ है. इसलिए हमारे कल्चर में और हमारे जो पीपल्स हैं उनमें लोगों में जो है वो चीज़ें जो हैं वो सेम जो है काफ़ी नज़र बल्कि आती हैं हमारी लाइफस्टाइल में और हमारे अब जैसे ये मेले वगैरह हैं इन चीज़ों में. अब जब ये कहा गया है इंडियन, ये जब इसको सर्च किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिहाज से आप देखेंगे उन्होंने एक ऑथेंटिकली जो है इसकी एक डेफिनेशन इसकी कर दी मेले की और जो है आई थिंक करेक्टली कि इन चीज़ों में जो है कि यानी कि मेले का मतलब क्या है ये बता दिया कि आपको डेफिनेशन ने भी डिफाइन किया है ना. अब शीरीन है होली प्लेस. अब इस चीज़ को सो प्लीज बेशक कि वो एक सूफी थे शाह हुसैन जो है हमारे वलीउल्लाह और सूफी जो हैं गुजरे हैं जैसे हजरत दाता गंज बख्श और बाबा फरीद शकलगंज. बहुत से हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम का जो है वो एक टाइम गुजरा है. तो लेकिन इस चीज़ को मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि हमने अव्वल तो इन गैदरिंग में लेडीज का नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ अगर लेडीज हैं या जेंट्स हैं हमें इस चीज का ख्याल रखना है इस शिरीन का इस वर्शिप प्लेस का इस चीज का ख्याल ये करना है कि हमने वहां जाके सजदे नहीं करने. ठीक है, इन मकबरों पे हमने जाके सजदे नहीं करने वरना आप क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक शिर्क हो जाता है ना. जिसको सजदा करती है वो शिर्क हो जाता है. तो ये लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है इस चीज की. इस पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है. वो क्या करते हैं इन जगहों पे मुकद्दस होली प्लेसेस पे जाते हैं. होली प्लेस बेशक दुआएं मांगे वहां जाके नमाज पढ़े कुरान पढ़े. खुदा बेशक खुदा जो है वो देने वाला खुदा होता है और अल्लाह ने जैसे कब्रिस्तान पे हम जाके वादिया कहते हैं बेशक ये मज़ार भी जो है ये होली प्लेस इसलिए कहा जाता है. वहाँ लोग बहुत सारे जो है इबादत कर रहे होते हैं लेकिन उनमें से बहुत सारे कुछ लोग वो क्या करते हैं कि वहां जाके जो है वो अब माथा जो है वो टेकते हैं. उससे सजदा हो जाता है. जब आप किसी जगह पे इस तरह यूं सर लगा के माथा टेकते हैं उससे इन जगहों पे क्या होता है
سجدہ ہوتا ہے، اور سجدہ جب وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تو صرف میرے اللہ کو، اللہ کا ہے، سجدہ صرف اللہ کا، وہ اس کا حق ہے اور وہ کسی کا حق نہیں. تو پلیز آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ایجوکیٹڈ ہے، اور جو ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہے، ایسا نہیں ہے ایجوکیٹڈ ہو کے بھی ہم لوگ جو ہے یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دے. تو سو پلیز میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے میری بات. آپ وہاں نفل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اور ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے وعدہ کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے یا ان سے منسوب ہے نا یہ چیزیں کہ دعائیں جو ہے وہ قبول کرنا، اور بے شک وہ ویسے بھی جو ہے وہ دعا سنتا ہے. اللہ تو ہماری اشارت کے قریب ہے، تو ہم نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. I hope you better understand me. Thank you. میلہ چراغا اور میلہ شالیمار. میلہ چراغا اور میلہ شالیمار. Firstly, تو we define it. What's a mela mean? Mela, a fair. A fair, a Indian culture festival. A Indian culture festival or Indian religious festival. And then after, grammatically, mela is a plural, and mela is a plural and it's a noun. And let's start. I write an article, Mela Chiraga or Mela Shalimar. Mela Shalimar or Mela Chiraga is the same topic. Students have some confusion for it, or Mela Chiraga or Mela Shalimar. It's the same topic, but some difference is Mela Shalimar, it is held in a Shalimar garden. That's major reason. It's held in Shalimar garden. And Mela Chiraga, lamp lights or candle lights. Lamp lights or candle lights. Now starts our article and then discuss some points. Let's start. Article. Mela Chiraga or Mela Shalimar. Article. And then discuss our grammar portion next time. Mela Chiraga. Mela Chiraga is a festival of candles and lamp lights. Mela Chiraga or Mela Shalimar is a 3 days annual festival to mark the Urs of Punjabi poet and Sufi saint Shah Hussain, who lived in Lahore 16th century 1538-1599. It's a Punjabi festival who carry candlelights, lamp lights. It's celebrated in honor of Shah Hussain in March. It takes place at Shirin of Shah Hussain in Bhagwanpura at outskirts Lahore. Shalimar Garden.
Mela also popular refer to show and exhibition. Mela Chiraga is a local holiday in Lahore spring season. Shirin. I want to some point Shirin. What's the Shirin mean? Worship place. Shirin mean worship place and a holy place. Worship place or a holy place. That's like our holy place is a Makkah. Makkah is a holy place. And I want to in uh, something sharing you viewers, students and fellows, and coming to my point of view and give you a shining message. Understand? Word Shirin, place of worship, place of worship or holy place. अब इनको इन डिटेल आपको मैं उर्दू ट्रांसलेट में बताना चाहती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को लेके कि मेरा मैसेज जो है आप लोगों को एक शाइनिंग मैसेज देना चाह रही हूँ. मेला चिरागा शीरीन, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना. और शाह हुसैन, पंजाबी कल्चर है हमारा ये कि यहाँ पे मेले वगैरह जो है वो कहते हैं ना कि रिलीजन कल्चर और इंडियन जो है इसके मीनिंग है इंडियन जो है वो फेस्टिवल है एक्चुअली क्योंकि हम हमारा जो है लिंक है क्योंकि इंडिया से रहा है तो इसलिए हम हमारे अंदर भी वो जो चीज़ें हैं ना इंडिया की वो नज़र आती हैं. वो चीज़ें जो हैं उनके साथ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है हिंदूज कल्चर के साथ. उन लोगों के साथ हमारा बहुत टाइम स्पेंड हुआ है इसलिए हमारे कल्चर में और हमारे जो पीपल्स हैं उनमें लोगों में जो है वो चीज़ें जो हैं वो सेम जो है काफ़ी नज़रबल के आती हैं हमारी लाइफस्टाइल में और हमारे अब जैसे ये मेले वगैरह हैं इन चीज़ों में. अब जब ये कहा गया है इंडियन, ये जब इसको सर्च किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिहाज से आप देखेंगे उन्होंने एक ऑथेंटिकली जो है इसकी एक डेफिनेशन इसकी कर दी मेले की और जो है आई थिंक करेक्टली कि इन चीज़ों में जो है कि यानी कि मेले का मतलब क्या है ये बता दिया कि आपको डेफिनेशन ने भी डिफाइन किया है ना. अब शीरीन है होली प्लेस. अब इस चीज को सो प्लीज बेशक कि वो एक सूफी थे शाह हुसैन जो है हमारे वलीउल्लाह और सूफी जो हैं गुजरे हैं जैसे हजरत दाता गंज बख्श और बाबा फरीद शकलगंज. बहुत से हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम का जो है वो एक टाइम गुजरा है. तो लेकिन इस चीज को मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि हमने अव्वल तो इन गैदरिंग में लेडीज का नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ अगर लेडीज हैं या जेंट्स हैं हमने इस चीज का ख्याल रखना है इस शिरीन का इस वर्शिप प्लेस का इस चीज का ख्याल ये करना है कि हमने वहां जाके सजदे नहीं करने. ठीक है, इन मकबरों पे हमने जाके सजदे नहीं करने वरना आप क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक शिर्क हो जाता है ना. जिसको सजदा करती है वो शिर्क हो जाता है. तो ये लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है इस चीज की. इस पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है. वो क्या करती हैं इन जगहों पे मुकद्दस होली प्लेसेस पे जाती हैं. होली प्लेस
बेशक दुआएं मांगे, वहां जाके नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। खुदा, बेशक खुदा जो है वो देने वाला खुदा होता है। और अल्लाह ने जैसे कब्रिस्तान पे हम जाके फातिहा कहते हैं, बेशक ये मज़ार भी जो है ये होली प्लेस इसलिए कहा जाता है, वहाँ लोग बहुत सारे जो है इबादत कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे कुछ लोग वो क्या करते हैं कि वहाँ जाके जो है वो अब माथा जो है वो टेकते हैं, उससे सजदा हो जाता है। जब आप किसी जगह पे इस तरह यूं सर लगा के माथा टेकते हैं, उससे इन जगहों पे क्या होता है, सजदा होता है। और सजदा जब वो कहते हैं कि सजदा तो सिर्फ मेरे अल्लाह को, अल्लाह का है, सजदा सिर्फ अल्लाह का, वो इसका हक है और वो किसी का हक नहीं। तो प्लीज आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। एजुकेटेड है और जो एजुकेटेड नहीं भी है, ऐसा नहीं है एजुकेटेड होके भी हम लोग जो है ये गलतियां कर रहे होते हैं। तो हमने इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी जो हमें शिर्क में मुब्तला कर दे। तो सो प्लीज मेरा ख्याल है कि आप समझ चुके होंगे मेरी बात। आप वहाँ नफल पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें। और ठीक है कि हम जो है उनके लिए वादा कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला जो है वो अपने नेक बंदों के वसीले से या उनसे मंसूब है ना ये चीजें कि दुआएं जो है वो कबूल करना। और बेशक वो वैसे भी जो है वो दुआ सुनता है। अल्लाह तो हमारी शारत के करीब है, तो हमने इस चीज का लिहाज रखना है। आई होप you better understand me. Thank you.